अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में एक कमेंट मेरे सामने से गुजरा, सो आई जस्ट थॉट ऑफ कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं एंड एट द एंड हम ये एनालिसिस करें क्या ये कमेंट वैलिड है या हमें अपने आप को इस्लाह करने की ज़रूरत है। सो लेट्स जस्ट गिव इट अ रेट। नेटवर्किंग, ओपन सोर्स, कंट्रीब्यूटिंग, पार्टिसिपेटिंग, इट्स इन हाइप नाउ। वाई डोंट वी फोकस ऑन लर्निंग कोर थिंग्स। सिर्फ ये बात मैं एग्री करता हूँ कि हमें कोर थिंग्स के से लर्न करना चाहिए रैदर देन द शिट नाउ। मीन्स कि नेटवर्किंग और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो एक शिट है। दिस इन्वायरमेंट इज़ मोस्टली क्रिएटेड बाय द इंडियंस लाइक टू हाइप शो ऑफ। मतलब ये जो कंप्लीट नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स है ये एक पूरा इन्वायरमेंट बनाया जो कि इंडियंस ने बनाया है और उनको पसंद है कि वो शो ऑफ करें। This is not the case with the IT. If a Linux administrator knows his shit, or at least he is certified, he doesn't need to do anything else, he can be hired easily. भाई थोड़ा सा गुस्से में हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर IT एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं तो आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है, आपको हायर कर लिया जाएगा। बट अ प्रोग्रामर नीड्स हाइप कम्युनिटी वर्क दीज डेज टू फिल अप रेज्यूमे। ओके, अच्छा, अब हम वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डज नेटवर्किंग मीन्स। नेटवर्किंग का असल में आम ज़बान में नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं जिनकी वजह से हम एक कम्युनिकेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों ने CCN का कोर्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पढ़ा होगा, दे कैन अंडरस्टैंड कि हम राउटर, स्विच, ब्रिजेस इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। और यहाँ पे नेटवर्किंग से क्या मुराद है वो ये है कि हम हमारा अपनी डोमेन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो मेन डोमेन कम्युनिटी है वो कंप्यूटर साइंसेस की। अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से नेटवर्किंग करेंगे। सो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने फेलोज़ और अपने कोलीग्स, जब आप स्टूडेंट हैं तब तो ऑब्वियसली अपने सीनियर्स या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ आप पार्टिसिपेट करें एंड नॉट इन फैक्ट विद इन योर कैंपस। आप इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ नेटवर्किंग करें ताकि आपको पता चले हाउ पीपल थिंक, हाउ दे कोड, हाउ दे सोल्व प्रॉब्लम, इन चीज़ों का आपको पता चले। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ये होता है कि पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वो कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उन्होंने उसके सोर्स कोड को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया सो डैट हम जैसी जनता उनसे फ़ायदा उठा सकें, हम उस कोड को डाउनलोड करके रन कर सकें एट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम एनालिसिस कर सकें कि बिग टेक कंपनीज़ के लोग कैसे कोड करते हैं, कैसे वो इतने एफिशिएंट सॉल्यूशंस बनाते हैं, देन हम अपनी लर्निंग कर सकें। देन अ टाइम कम्स जब आप अपनी इनपुट उसके अंदर दें और आप वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट के लिए ओपन करें और आप बताएं कि आपने ये XYZ लाइन ऑफ कोड लिखा है, हम इसको इस तरह करके अच्छा कर सकते हैं। एंड मेरी नज़र में काफ़ी सारे वैसे तो वर्ल्ड वाइड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन 2 to 3। लिनक्स इज़ पब्लिकली अवेलेबल, उसका कंप्लीट सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करें, यूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें। सेकंड नंबर पे जेंकिन्स एक CI के लिए पाइपलाइन CI के लिए हम यूज़ करते हैं टूल, और डेट्स एन अमेजिंग टूल। इनफैक्ट हमारे अपने बच्चे जिनमें से एक नॉमिनेटेड बच्चा है वो जेंकिन्स के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो जेंकिन्स की कम्युनिटी के अंदर, डेवलपर्स कम्युनिटी का पार्ट है और वो सोचता है, कॉमसेट साहिवाल का स्टूडेंट होके वो उनसे इंटरेक्ट करता है कि आप कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, और वो काफ़ी अपनी उसका छोटे छोटे पीस एंड बाइट्स, बिकॉज ही इज़ अ स्टूडेंट तो उसका इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी क्रिएट कर रहा है और वो मर्ज करवा रहा है जेंकिन्स के अंदर, विच इज़ बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड। मैंने टॉप कंपनी में काम किया था पाकिस्तान की, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर 6-7 डिफरेंट टॉप कंट्रीज़ हैं मुल्क हमारी वर्ल्ड के, उनमें उनके सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और हम वहाँ पे जेंकिन्स यूज़ कर रहे थे। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि आप उस प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसको ग्लोबली लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद है अपाचे सुपरसेट। बेसिकली ये एक टूल है अपाचे फाउंडेशन की तरफ से, और वो लोग
रिपोर्टिंग करते हैं, और मैं खुद ये यूज़ करता हूँ हमारी कंपनी में जो करंट अभी मैं जिस जहाँ पे काम करता हूँ। हमें हमें बेसिकली सुपर सेट का कनेक्शन करना था किक लॉग के साथ, ताकि हम उसको ऑथराइज करवा सकें एंड ऑथेंटिकेशन के पर्पज़ के लिए। तो वो सारा कोड इंटरनेट पे अवेलेबल था, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। सो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। सो व्हाट आई एम टॉकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाके लिखें सुपर सेट सोर्स कोड। ओके, ये यस इट्स अवेलेबल। सो इस तरह आप जाके उनके कंप्लीट कोड को देखें, ये पब्लिकली अवेलेबल है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम, यू कैन सी हाउ द थिंग उन्होंने कैसे कोड किया है। यहाँ से आप देखें ये पाइथन में कोड हुआ है, HTML, जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट अगर आप DDM को भी अपडेट करते हैं एट अ बिगिनर लेवल, एटलीस्ट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, हाउ दे यूज टू डू एट अ वेरी बिग लेवल। ठीक है, तो ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल था। सो हमने अपनी कंपनी में इसको डाउनलोड किया, अपनी कोड चेंजेस की, अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करके और यूज़ किया। सो द थिंग इज़ इन दिस वे आप वो कर सकते हो। अब बेनिफिट क्या होते हैं? नेटवर्किंग के बेनिफिट ये होते हैं, पहले हम नेटवर्किंग के देख लेते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ये 4th जॉब है, और 4th में से 3 जॉब्स मेरे एक ही सीनियर ने मुझे रिकमेंड किया था, और वो 3 जॉब उनके रेफरेंस से हुई। अब उनका आगे नेटवर्क था, और उस नेटवर्क से नेटवर्क मिलता मिलता एक दो जगह पे उनका डायरेक्ट नेटवर्क था, एक जगह नेटवर्क से नेटवर्क मिलता जॉब होगी। अच्छा, जॉब पे रिकमेंडेशन का मतलब मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आपकी रसाई इंटरव्यू तक होती है, टेक्निकल इंटरव्यू तक। उसके बाद इफ़ यू पास द टेक्निकल इंटरव्यू ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट जॉब। ये मत समझना कि कोई सीनियर अगर आपको कहे कि आपकी जो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि आपको जॉब मिल गई। ठीक है, असल बात ये होती है कि एक पोजीशन पर हंड्रेड्स ऑफ लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंपनीज़ में डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू पर आएँ। इसीलिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी कंपनी में बैठे हैं, आप वहाँ पे मतलब अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करना है, आप लिंक्डइन पे जाएं, अपने सीनियर्स को देखें वो कौन उस कंपनी में काम कर रहा है, उसके बाद उनको रीच आउट करें, मैसेज करें कि मेरी रेज्यूमे है, मैंने अप्लाई करना है, प्लीज़ डू रिकमेंड, थोड़ी सी ज़रा तैयारी कर लें, ये सारी चीज़ें। सो नेटवर्किंग हेल्प्स अ लॉट, उससे आपको पता चलता है। इसी तरह मेरे जो जूनियर्स हैं, अब मैं यहाँ पे बैठा एनालिसिस कर देख रहा होता हूँ कि कौन बच्चा किस चीज़ के अंदर काम कर रहा है, कौन किस टेक स्टैक में काम कर रहा है, ताकि मेरे सामने कोई रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी आए, आई कैन डायरेक्टली रीच आउट टू देम। जैसे अभी 2 हमारे बॉयज़ हैं, वो अभी इंटर्नशिप उन्होंने अपॉर्चुनिटी हासिल की, अभी वो दे आर स्टूडेंट्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो ओपन सोर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो बेनिफिट ये है कि हम उनको यूज़ कर लेते हैं, बट हमारा कंट्रीब्यूशन करने का क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, और इनफैक्ट लेट मी शो यू दिस प्रोजेक्ट। दिस आर्टिकल मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा जिसका विच इज़ बेसिकली जस्ट कॉलिंग द API ऑफ OpenAI, ChatGPT, और हम प्रपोजल्स और कवर लेटर जनरेट कर रहे थे। सो द मेन थिंग इज़ कि मैंने ये कंप्लीट आर्टिकल लिखा और उसके बाद उसके सोर्स कोड को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरी ही मेहनत है, मैंने काम किया है, वाई आई शुड गिव इट टू एनीवन। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? आई रिसेंटली मे बी 2-3 days बैक गेट अ कॉल, और उसमें मुझे बताया गया कि क्या आपने काम किया है OpenAI के साथ या इस तरह की कुछ चीज़ें। मैंने उन्हें बताया मैंने काम किया। सो योर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज़ द ट्रू एक्सप्लेनेशन कि आप किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का कोड करते हैं। यू कैन सी एवरीथिंग इज़ मैंशनड हियर। मैंने उनको एक अपने आर्टिकल का लिंक भेजा, साथ में अपनी रिपोजिटरी का लिंक भेज दिया कि आप मेरी सोर्स कोड रिपोजिटरी से जाके देख सकते हैं कि मैं हाउ डू आई रियली कोड। क्योंकि देखें
ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो उस 1 आवर के अंदर उनको ज़रा जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरेस्टेड होते हैं देखने में कि आप कैसे कोड करते हैं। सो इन दिस वे आपकी जब सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी, आपने पहले ही ओपन सोर्स की होंगी, तो वो क्विकली आप सिर्फ उन्हें बताएं कि वट एवर यू आर टॉकिंग, मैंने इस पे मैं तो कोड करता हूँ, मैं तो ओपन सोर्स करता हूँ, और ये सारी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू कैन क्विकली गो एंड चेक इट आउट किस कोडिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करके मैं काम करता हूँ। सो इस तरह से हमारी लर्निंग भी होती है, और साथ के साथ मतलब जो चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट्स को भी ओपन सोर्स करें, दूसरे ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड हैं जैसे जेंकिन्स, अपाचे, लिनक्स वगैरह, आप उनको भी लर्न करें और उनमें भी कंट्रीब्यूट करें ताकि आपका एक नाम बने और उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव थिंग कि अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखें, बात ये है कि जो भी कमेंट था उन्होंने कहा कि इट्स एन हाइप क्रिएटेड बाय इंडियंस, तो इंडियंस ने इसी को यूज़ करके, पहली बात तो मैं इस बात इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि लिनक्स, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अपाचे लिनक्स और सुपरसेट और ये जो जेंकिन्स, ये 3 की मैंने एग्जांपल दी, ये तीनों ही इंडियंस ने नहीं बनाए, दे आर नॉट द ओनर, मे बी मोस्ट, इन फैक्ट देयर मस्ट बी लॉट ऑफ इंडियन इंजीनियर्स जो उसमें हैं, लेकिन उनको बनाने वाले कौन है? ये तो जस्ट एग्जांपल्स है, हेल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं। इनफैक्ट गूगल करता है GSOC, गूगल समर ऑफ कोड, उसमें इतने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो इंडियंस ने नहीं बनाए। एक लम्हे के लिए अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो जनाब इंडियंस इसको यूज़ करके आज टेक इंडस्ट्री में कहाँ पर पहुँच गए हैं, और हम बिकॉज दे बिलीव इन कलेक्टिविज्म, वी बिलीव इन इंडिविजुअलिज्म। हम कहते हैं मैं एक इनफरादी हूँ, मुझे फ़ायदा हो गया है, आई डोंट वांट टू शेयर माय नॉलेज विद एनीवन, क्योंकि अल्टीमेटली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब भी यही होता है कि आपके पास जो इल्म है वो आप पब्लिक कर दें, और जो पब्लिक का इल्म है उसके अंदर आप इनपुट दें। और नेटवर्किंग का भी यही मतलब होता है कि आप लोगों से मिले, वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आपका इल्म है वो आप आगे डिलीवर करें। अगर हम इस सोच के साथ आगे चलते रहे तो बहैसियत एक पाकिस्तानी कौम, फिर हम इसीलिए हम पस्ती का शिकार हैं कि हम अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचते नहीं हैं। वो डोंट थिंक कि वी हैव टू गो और हमें आगे करना है। सो आई रिस्पेक्ट एवरीवन एंड आई रिस्पेक्ट इंडियंस। उन्होंने इस कलेक्टिविज़म की सोच को एक उजागर किया और ज़्यादा किया, और वो कलेक्टिवली सबको लेके आगे चले। एंड इन फैक्ट बोथ नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ये दोनों इंडियन की जागीर नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड चला आ रहा है, डेकेड्स से ये काम हो रहा है। सो इफ़ वी रियली वांट टू हैव सक्सेस, तो हमें ये सोचना होगा कि हम एफ़र्ट करें और सब लोगों को ऊपर जाएं, क्योंकि एक इज्तमाई कामयाबी ही असल कामयाबी है, इनफरादी कामयाबी कोई नहीं है। मैं खुद कामयाब हो जाऊं और मैं ये सोचूं कि मैं अपना इल्म किसी को ना दूं, दैट्स रियली बैड। ओके, सो ये थी आज की वीडियो, और इफ़ यू थिंक अदरवाइज प्लीज़ बी ओपन एंड शेयर विद मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।